बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था। उसी होमवर्क क्वेश्चन को हमने उसका सॉल्यूशन बनाया। पहला क्वेश्चन था बच्चों आप लोगों का 5,64,379। इसे हम लोग लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले बोले थे कि नोट्स में लिखिएगा सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों जो दिया हुआ नंबर है बच्चों उसे इस प्रकार से लिखिएगा बच्चों। इस तरह से लिखने के बाद बच्चों आप लोगों को बोले थे बच्चों कि जो नंबर है उसको पीरियड्स में डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों। जैसे कि ये बच्चों ये तीनों डिजिट है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार वंस पीरियड में आता है बच्चों। ये वंस पीरियड में आता है बच्चों। और ये दोनों जो दिख रहा है ये 1000 पीरियड्स में आता है बच्चों। और जो लास्ट आप लोग देख रहे होंगे बच्चों एल वो लाख पीरियड में आता है बच्चों। जो वंस पीरियड है वो बटा हुआ रहता है बच्चों वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस में। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है बच्चों जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। हम लोगों ने सीखा है बच्चों कि जो भी नंबर रहता है उससे लेफ़्ट साइड के प्लेस वैल्यू सबसे पहले आता है उसी को हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूमरेशन लिखने के लिए। यहाँ पर सबसे लेफ़्ट साइड में हम लोगों को 5 है बच्चों जो कि लाख पीरियड में है। इसीलिए बच्चों हम लोग इसे लिखेंगे 5 लाख। 5 लाख। इस लाख पीरियड से जस्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये हम लोग को 2 नंबर मिलेगा बच्चों जो 1000 पीरियड्स का है बच्चों। 1000 पीरियड्स में 2 भागों में बटा हुआ वो होता है बच्चों। एक होता है 1000 और दूसरा होता है 10,000। तो दोनों को हम लोग देखेंगे बच्चों तो दोनों यहाँ पर दिया हुआ है 64। इसलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों इसे जस्ट 5 लाख के बगल में लिखेंगे बच्चों 64। 1000 पीरियड में है बच्चों इसलिए हम लोग लिखेंगे 1000। 64,000 से जस्ट राइट साइड मूव करेंगे बच्चों तो हम लोगों को मिलेगा बच्चों 100 प्लेसेस। 100 प्लेसेस में है बच्चों 3। इसलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 64,000 के बाद लिखेंगे बच्चों 3। 100 प्लेसेस पर है बच्चों इसलिए हम लोग लिखेंगे 100। 300 के जस्ट बगल में देखेंगे बच्चों जो नेक्स्ट डिजिट है वो है हम लोगों को 10th प्लेस पर बच्चों 10th प्लेस पर है 7। और इससे जस्ट बगल में देखेंगे बच्चों 7 के बगल में 9 है जो कि 1st प्लेस पर है। 7 डिजिट और 9 डिजिट को मिलाने के बाद जो दोनों डिजिट बनेंगे बच्चों वो होंगे 79। तो हम लोग न्यूमरेशन में लिखेंगे बच्चों 300 के बाद बच्चों 79। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसे दिए हुए नंबर का न्यूमरेशन लिखेंगे बच्चों 5,64,379। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जो हम लोगों को होमवर्क में मिला था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को न्यूमरेशन में लिखने के लिए 34,054।
जो सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को लिखने के बाद बच्चों आप लोग सबसे पहले जो दिया हुआ नंबर है बच्चों उसे हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से, तथा उसे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। पीरियड्स में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वंस, टेंस, 100 जो कि वंस पीरियड में है बच्चों, तथा 1000 एंड 10,000 जो कि 1000 पीरियड में होता है बच्चों। इतना लिखने के बाद बच्चों हम लोग इसको प्लेस वैल्यू जो कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हम लोगों को इस नंबर का न्यूमरेशन लिखने के लिए बच्चों जो बताया गया है, लेफ़्ट साइड से जो पहला डिजिट आता है उसी के ऊपर देखते हैं कि कौन सा प्लेसेस में है। तो बच्चों यहाँ पर 10,000 के प्लेस पर है बच्चों, और उससे जस्ट बगल के नंबर को देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों 1000 और 10,000 को पूरे नंबर को देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर दिया हुआ है 34। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 34 जो कि 1000 पीरियड पर है बच्चों। 34,000 पीरियड पर है, इसीलिए हम लोग 34 के बाद लिखेंगे बच्चों न्यूमरेशन में 1000। 34 के जस्ट बाद नेक्स्ट डिजिट में देखेंगे राइट साइड में बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 100 प्लेस है, जहाँ हम लोगों को प्राप्त होता है डिजिट 0, जिसे हम लोग लिखते नहीं हैं बच्चों, और उससे नेक्स्ट डिजिट की ओर राइट साइड के डिजिट को देखते हैं बच्चों। राइट साइड के डिजिट में यहाँ टेंस है, टेंस प्लेस पर है जो कि 5 है, और साथ ही वंस प्लेस पर देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर 4 है। दोनों नंबर को अगर हम लोग देखें बच्चों टेंस प्लेस और वंस प्लेस तो हम लोग को मिलता है 54 बच्चों। तो हम लोग 34,000 के बाद तुरंत 54 लिखेंगे बच्चों। 54 इस प्रकार दिए गए नंबर का न्यूमरेशन हम लोग लिखेंगे बच्चों 34,054। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है बच्चों, उसकी ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है बच्चों 4,68,27,067। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम लोग को इसे पीरियड में डिवाइड करना होता है। वंस पीरियड यहाँ से यहाँ तक वंस पीरियड होता है बच्चों। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1000 पीरियड होता है बच्चों। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाख पीरियड होता है बच्चों, और लास्ट करोड़ पीरियड होता है बच्चों। इस नंबर को बच्चों हम लोग प्लेस वैल्यू के अनुसार बांटेंगे बच्चों, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसके बाद बच्चों दिए हुए नंबर का जो सबसे वंस टेंस प्लेस करने के बाद जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सबसे लास्ट में करोड़, तो करोड़ के
पीरियड में हम लोग देखते हैं बच्चों डिजिट 4 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों 4 करोड़, 4 करोड़। जस्ट राइट साइड देखेंगे बच्चों, 4 के राइट साइड में जो डिजिट है बच्चों वो है 6। 6 का प्लेस वैल्यू है बच्चों 10 लाख। और इससे जस्ट बगल में अगर देखते हैं बच्चों तो नेक्स्ट डिजिट है 8, जिसका प्लेस वैल्यू है 8 लाख। क्या है बच्चों? 8 लाख। तो हम लोग इन दोनों नंबर को यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों 68 लाख, क्योंकि यह लाख पीरियड में है बच्चों, इसीलिए यहाँ 68 लाख लिखेंगे। 68 लाख 68 लाख के जस्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हम लोगों को प्राप्त होगा 1000 पीरियड, जो कि 1000 पीरियड में 8 डिजिट के जस्ट बाद डिजिट 2 आता है बच्चों, जो कि 10,000 के प्लेस पर है बच्चों। और इससे जस्ट अगला डिजिट बच्चों 7 है, जो कि ये 1000 प्लेस पर है बच्चों। तो दोनों का प्लेस वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये 27,000 होगा। अब न्यूमरेशन में बच्चों हम लोग 68 लाख के जस्ट बगल में लिखेंगे बच्चों 27,000। अब इससे 7 डिजिट के जस्ट बगल में देखेंगे बच्चों तो हम लोगों को प्राप्त होता है 0 डिजिट, जो कि 100 प्लेस पर है बच्चों। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इससे नेक्स्ट डिजिट की ओर बढ़ेंगे राइट साइड में, तो हमें मिलता है बच्चों डिजिट 6, जो कि 10th प्लेस पर है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों 10th प्लेस पर 6 डिजिट है बच्चों तथा 1st प्लेस पर 7 डिजिट है बच्चों। दोनों डिजिट को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो ये है 67। तो हम लोग न्यूमरेशन में लिखेंगे बच्चों 67 7 7। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हम लोगों को होमवर्क में मिला था। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग ये दिया गया नंबर है उसे लिखते हैं, जैसे कि 13,08,002। इसके बाद जस्ट हम लोग सबसे पहले दिए हुए इस नंबर का पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये हम लोग का 1s पीरियड में है, ये 1000s पीरियड में है और ये लाख पीरियड में है। इसके बाद तुरंत हम लोग इस पीरियड को प्लेस वैल्यू के अनुसार देखते हैं, जैसे कि यहाँ 1s प्लेस वैल्यू है, 10s है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है और 10 लाख है। उसके जस्ट बाद जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट आता है उसे हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ 10 लाख में 1 है और लाख में 13 है, तो दोनों मिला करके 13 लाख। इसके जस्ट राइट साइड मूव करेंगे तो हम लोग को मिलता है 10,000 और उसके बाद मिलता है 1000। तो दोनों नंबर को देखने पर हम लोग को पता चलता है 10,000 में 0 है और 1000 में 8 है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8
8,000। इसके जस्ट बगल हम लोग देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ हम लोग को मिलता है 100 प्लेस और 10 प्लेस। 100 प्लेस और 10 प्लेस में 0 है, इसलिए इसको ना लिख करके इसके अगले डिजिट्स मतलब राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड के डिजिट्स को। तो यहाँ हम लोग को 1 प्लेस में हम लोग डिजिट 2, इसीलिए हम लोग यहाँ लास्ट में लिखेंगे 8,000 के बाद 2। इस प्रकार दिए गए नंबरों का न्यूमरेशन होगा 13,08,002। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को न्यू टॉपिक मिला है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बच्चों आप लोग पहले से ही जानते हैं। इसके बारे में किसी भी नंबर को आप किस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोग जो जानते हैं वो रिकॉल हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 5,42,057। इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो आता है बच्चों वो है हम लोग को 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1 और 1 के बाद उतना ही 0 डालेंगे बच्चों जितना कि इधर डिजिट 5 के बाद डिजिट बचे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट्स बचे हुए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 5 0 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे बच्चों, उसके बाद लिखेंगे जो इस 5 से जस्ट नेक्स्ट डिजिट राइट साइड में होगा वो 4 है, जो कि लिखेंगे 4 इंटू 1। अब इसमें 0 उतना ही डालेंगे बच्चों जो 4 डिजिट के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको काउंट करके। तो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 0 भी हम लोग डालेंगे 4 1 2 3 4 0। तो हम लोग 4 डिजिट के जस्ट राइट साइड में मूव करके देखेंगे बच्चों, तो पता चलता है यहाँ पर दिया हुआ है 2 बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे प्लस दे करके 2 इंटू 1 और 2 डिजिट्स के बाद जितने सारे बचे हुए डिजिट्स है बच्चों राइट साइड में उसको काउंट करके हम लोग उतना 0 लिखेंगे 1 के बाद। तो यहाँ पर 2 के बाद है 1 2 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे बच्चों 1 2 3। उसके बाद बच्चों प्लस लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद कौन सा डिजिट है राइट साइड में बच्चों, तो यहाँ हमारा है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे बच्चों इंटू 1 लिखेंगे। 0 डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको काउंट करेंगे बच्चों 1 2 2 डिजिट्स है, तो 1 के बाद यहाँ 2 जीरोस लगाएंगे बच्चों। फिर प्लस लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 डिजिट के जस्ट राइट साइड में जो डिजिट होता है बच्चों उसको लिखते हैं। 5 है बच्चों, तो यहाँ 5 लिखेंगे हम लोग इंटू 1 और 5 डिजिट के बाद जितने बचे हुए डिजिट्स है बच्चों राइट साइड में देखेंगे 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे बच्चों और फिर लिखेंगे इसके नीचे बच्चों प्लस 7 इंटू 1। इसके बाद अगर डिजिट है 7 के बाद अगर बचे हुए डिजिट्स है बच्चों तो हम लोग उतना 0 लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिए बच्चों। 5,42,075 के एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है बच्चों। इस प्रकार से प्लस और
मल्टीपल का यूज करते हुए। तो थोड़े समय में हम लोग बच्चों ये सीख गए कि किस प्रकार से किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, जो कि पहले से हम लोग जानते थे बच्चों। इसको रिकॉल कर दिए थोड़ा सा ताकि बेटर हो जाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो आप लोग लाइक कीजिएगा बच्चों हमारे वीडियो को, और अगर आप लोगों को सहायता मिलती हो बच्चों क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन समझने में, थ्योरी समझने में, तो आप लोग हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों। आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों हमारे चैनल को।